ट्रेन का सफ़र तो आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन क्या आप ट्रेन के इतिहास के बारे में जानते हैं कि कैसे भारतीय रेलवे ने इतिहास से लेकर आज तक बदलाव किया है? शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए, मैं दीपिका ओझा बहुत स्वागत करती हूँ आपके ख़ास और पसंदीदा शो दिल्ली दिल से में। और आज आपको आपके देश की राजधानी दिल्ली के एक ऐसे कोने पर लेकर जाने वाली हूँ और वहाँ दिखाने वाली हूँ भारतीय रेलवे का इतिहास से लेकर भविष्य क्या होने वाला है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें, कैसे स्टीम इंजन से जब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या ट्रेन भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, वहाँ से लेकर आज बुलेट ट्रेन तक का सपना देखना और बुलेट ट्रेन की बात करना, कैसे सब कुछ बदला है। चलिए आपको दिखाते हैं आज नेशनल रेल म्यूज़ियम की झलकियाँ और यहाँ पर आपको दिखाएंगे हर एक चीज़ें। हम आपको सफ़र कराएंगे यहाँ की ख़ास जॉय ट्रेन में भी। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को। चलिए लेट्स स्टार्ट दिल्ली दिल से। दिल्ली के बीचों बीच चाणक्यपुरी में स्थित नेशनल रेल म्यूजियम के गेट पर ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि भारतीय रेल के 150 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास का जीता जागता सबूत है। आज इस पूरे एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे इस म्यूजियम के हर कोने में, हर उस चीज के करीब जो यहाँ खास है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में फैला हुआ है। एक बेहद बड़ा और खूबसूरत परिसर है। इसे साल 1970 में आम जनता के लिए खोला गया था और तब से लेकर आज तक ये भारतीय रेल की धरोहर को सहेजने का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। इस म्यूजियम को बनाने का मकसद था कि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि भारतीय रेल का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आज ये कहाँ पहुँच चुका है। तो टिकट लेने के बाद सबसे पहले जैसे ही हम एनआरएम यानी कि नेशनल रेल म्यूज़ियम में एंट्री करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का बोर्ड मिलेगा, मैप मिलेगा, जहाँ आने के बाद आप नेशनल रेल म्यूज़ियम के इस अगर कोने पे खड़े हुए हैं, एंट्री पॉइंट पर खड़े हुए हैं, तो पूरा ओवरव्यू और आपको सारी चीज़ों की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी कि आगे आपको कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये पूरा मैप है जिसमें हर एक चीज़ें बताई गई है। अभी हम इस जगह पर हैं और इस जगह से अगर हम शुरुआत करते हैं लेफ़्ट साइड जाने की, तो देखिए यहाँ पर टॉय ट्रेन है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये नंबर से यहाँ पर सिम्बलाइज़ किया गया है और इन नंबर्स को आप यहाँ से डिकोड कर सकते हैं कि देखिए 253 जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, अब ये जो 253 है ये क्रेन एरिया है। इसी तरह इन सारे नंबरों को आप इनसे देख सकते हैं और यहाँ से समझ सकते हैं। ये पूरा मैप आपकी आसानी के लिए, सुविधा के लिए, यानी कि आपको किसी से भी बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जीबिशन प्लेट लगाया गया है जिसमें ये दिखाए गए हैं कि 1930 से अगर हम बात करें तो स्टीम लोको इंजन जो चला करता था वो किस तरह से दिखता था। इसी तरह 1907 आप देखेंगे कि 1862 का भी इंजन की यहाँ पर फोटो लगी है, 1886 की भी है, यानी कि भारतीय रेल बहुत पुरानी है और भारतीय रेल में किस तरह से बदलाव हुआ है ये आप यहाँ देखकर महसूस कर सकते हैं। आज जो हम देखते हैं, आज तो वंदे भारत एक्सप्रेस चल गई है, लेकिन एक समय होता था कि कोयले से ट्रेन चला करती थी और वही बदलता हुआ दौर अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह फ़ोटो में। और उसका एक छोटा सा सैंपल जो कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ लगा तो ज़रूर है, लेकिन इसको रेनोवेट करने का भी काम चल रहा है, क्योंकि देखिए काफ़ी समय से लगा हुआ है, यहाँ पर बारिश होती है, धूल उड़ती है, तो इनका थोड़ा पेंटिंग उतर गई है, तो ये डेंटिंग पेंटिंग का काम ज़रूर चल रहा है। तो चलिए अब बिना देर किए, ये तो शुरुआत है, अब आपको हम लेकर चलते हैं और दिखाते हैं पूरे एनआरएम की छोटी छोटी चीज़ें। देखिए नेशनल रेल म्यूज़ियम यहाँ 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो इंडोर सेक्शन है इसका, एक आउटडोर सेक्शन है और एक प्लेटफॉर्म सेक्शन है। बेसिकली आज हम आपको इन तीनों सेक्शंस में दिखाने वाले हैं, घुमाने वाले हैं। जो आप इंडियन रेलवे में ट्रेवल करते हैं उसी को आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इन तीनों जगहों को, तीनों सेक्शंस को आपको दिखाते हैं और घर बैठे मज़ा लीजिए इंडियन रेलवे की बदलते हुए दौर का, यहाँ की हिस्ट्री को समझिए। आइए चलते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, उस गैलरी में जहाँ वक्त थम सा गया है और हर दीवार आपको सुनाती है भारतीय रेल की कहानी। ये म्यूजियम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है इंडोर गैलरी, जहां भारतीय रेल के इतिहास को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। दूसरा है आउटडोर सेक्शन, जहां असली पुराने और बेहद ऐतिहासिक रेल इंजन और डिब्बे खड़े हैं।
और तीसरा है प्लेटफॉर्म एरिया, जहां से एक छोटी सी जॉय ट्रेन में बैठकर आप पूरा म्यूजियम घूम सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि नेशनल रेल म्यूजियम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडोर, आउटडोर और प्लेटफॉर्म सेक्शन। तो चलिए आप सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं इंडोर सेक्शन से। आप देखेंगे कि यहाँ ये जो ग्लास से जो एंट्री आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर हम चलते हैं और आपको लेकर चलते हैं। यहाँ आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जिन्होंने भारतीय रेलवे में किस तरह से बदलाव होते हुए देखा है, वो आप अपनी आज आंखों से देखेंगे। 1900 नहीं बल्कि 1800 सदी से जो चीज़ें या भारतीय रेलवे के लिए इस्तेमाल होती गई हैं, कैसे फर्स्ट लोकोमोटिव स्टीम इंजन को अडाप्ट किया गया और कैसे लोगों के मन में रेलवे को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी आई है, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो मॉडल्स तैयार किए गए हैं उसके ज़रिए हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम एंटर करते हैं अंदर और लेकर चलते हैं आपको नेशनल रेल म्यूज़ियम के इंडोर सेक्शन में। आइए। जैसे ही आप इंडोर गैलरी में कदम रखते हैं, आपको महसूस होता है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों। यहाँ तस्वीरों, मॉडलों और दस्तावेज़ों के जरिए दिखाया गया है कि भारत में रेल की शुरुआत कैसे हुई। भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी और इस गैलरी में उस ऐतिहासिक पल की झलक बहुत खूबसूरती से दिखाई गई है। ट्रेन में तो आज हर कोई सफ़र करता है और हाईटेक सुविधा भी आपको चाहिए होती हैं, फर्स्ट क्लास और एसी में, चाहे वंदे भारत की बात करें। लेकिन यही वो समय था जब अब शुरुआत होती है इंडियन रेलवे की। वो दौर था जब रेलवे ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए और आज हम देखेंगे यहाँ पर जब आ रहे हैं इंडोर सेक्शन में, तो देखेंगे कि यहाँ वंदे भारत भी आप देख पाएंगे, क्योंकि ये तकनीक का नया इस्तेमाल है जहाँ पर आपको हर सुख सुविधा एक ही समय पर मिल रही है ऐसी ट्रेनों के ज़रिए। ये स्लीपर कोच आप देख पाएंगे, इसका एक मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसमें आप देखेंगे कि इस तरह से जो अभी भी हम देख पाते हैं कि इस तरह की जो ट्रेनें चलती हैं, लेकिन एक समय आएगा कि ये भी इतिहास बन जाएगा, क्योंकि अब इसकी जगह इस तरह की ट्रेन ले रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब आपको हम वो चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं जो शायद आपके दिल को छू जाए, क्योंकि ये आपको जोड़ेगा इतिहास से, भारतीय रेलवे के इतिहास से। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ के बारे में आप वहाँ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में ब्रीफ डिटेल दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत के परिवहन के साधन क्या हुआ करते थे। आप बात करेंगे कि किस तरह से देखिए हाथी का इस्तेमाल किया जाता था, जानवरों का, घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता, पालकी का इस्तेमाल किया जाता था, इस तरह के रथ बनाए जाते थे। फिर धीरे धीरे बदलाव हुआ और एक्सेप्टेबिलिटी आई ट्रेन की, और उसके बाद कोयले के इंजन से ये ट्रेन चलने लगी। इस तरह के जो ग्राफिक्स से आप देख पाएंगे, इमेज जो LED के माध्यम से यहाँ पर आप देखेंगे कि सोनगढ़ की ये घाटी है, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन अब जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ ये है, देखिए जिस चीज़ का मैंने जिक्र किया कि कोयले से चलने वाले स्टीम लोकोमोटिव GIP, आप देखेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये 1970 में बना हुआ ये कोगनोट है। ये आप 3 सेक्शंस देख पाएंगे और इसमें ये जो मॉडल बनाया गया है ये उनकी तरफ से नाम भी लिखे गए हैं कि किन किन लोगों ने ये मॉडल बनाए हैं। लेकिन आप इनको देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आज जब हम भारतीय रेलवे के बदले हुए दौर को देख रहे हैं, तो एक समय में कुछ इस तरह से लोग रेलवे में सफ़र किया करते थे। लेकिन जब भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी तो लोगों की प्रक्रिया कैसी थी? क्या लोगों ने इसे आसानी से अपनाया या ये उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था? आइए जानते हैं अगले सेगमेंट में। ये देखिए इसको नाम दिया गया स्टीम सर्कस। अब स्टीम सर्कस नाम क्यों दिया गया है ये भी समझिए। पहले के समय में जो लोग थे उनके बीच में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। जैसे कि मैंने कहा कि अब हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे रेलवे को लेकर लोगों के मन में एक्सेप्टेबिलिटी आई। तो पहले क्या होता था कि इस तरह से लोग अपना सामान लाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे, घोड़ों का, और उसके बाद जो सामान है वो आया करता था। तो इसको लेकर लोग सहमत थे कि हम इस प्रोसेस को अपनाएंगे और इसी तरह से अपना सामान लाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये आइडिया कंसीव किया गया कि क्यों ना हम जानवरों को दर्द देने से अच्छा कुछ ऐसा इन्वेंट करें जो मशीन हमारा काम करे। और इसीलिए फिर इस आइडिया को कंसीव करते हुए देखिए इस तरह का ये जो लोकोमोटिव इंजन है उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर भी लोगों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई। तो देखिए ये सर्कस का आयोजन किया गया था और आप छोटे ये मॉड्यूल्स में देख पा रहे होंगे जो लोग हैं वो यहाँ पर उनको मोटिवेट किया जाने लगा कि आप देखिए कि एक ऑप्शन हमारे पास ये भी हो सकता है, इसको एक्सेप्ट करिए। लेकिन तब भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो उसके बाद क्या होता है कि इस इंजन के साथ साथ
घोड़े भी दौड़ाए गए थे और चैलेंज दिया गया था कि जैसे ही ये लोकोमोटिव जो इंजन है वो घोड़ों को हरा देगा, उनसे तेज़ रफ्तार में आगे निकल जाएगा, उस दिन लोग इसे कमर्शियली एक्सेप्ट कर लेंगे। और देखिए ये जो मॉड्यूल आप देख पा रहे हैं, ये वो इंजन था जिसने वो चैलेंज पूरा किया, रॉकेट स्टीम लोकोमोटिव। और ये पहला ऐसा इंजन बना जिसने लोगों के बीच में कमर्शियली एक्सेप्टेबिलिटी लाई, और ये मॉड्यूल आप देख पाएंगे। तो ये है हमारी हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री को आप यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं। ये 1829 की बात है। इसको रॉकेट नाम दिया गया था, रॉकेट स्टीम लोकोमोटिव। ये इतिहास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो उसके पीछे की वजह इसी तरह की बड़े बड़े आविष्कार हैं। आप ये देखेंगे, अब आप देखेंगे जैसे इंडियन रेलवे में जब जाते हैं, स्टेशंस में आप जाते हैं, तो आपको इस तरह की घड़ी बहुत आम मिलेगी। ये मिराज क्लॉक है जिसको देखिए लगाया गया था, ये मिराज जंक्शन में लगी हुई थी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और ये रियल अभी भी चलती है, लेकिन अभी कुछ बैटरी डाउन होने की वजह से या कुछ वजह से नहीं चल रही है, वरना ये वर्किंग है। तो इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आप देख पाएंगे, ये रेप्लिका है ब्रिज गेज सैलून इसे कहा जाता है, जो कि पहले ओद और रोहिलाखंड रेलवेज़ के लिए यूज़ किया जाता था। आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चरिंग कि इस तरह से कुछ शाही, क्योंकि उस समय पे लोग जो पसंद किया करते थे वो शाही चीज़ों को पसंद करते थे, और इसीलिए ये शाही आप देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि भारत में अंग्रेज़ों ने कितने साल तक राज किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह के जो डबल डेकर थर्ड क्लास इन्हें कहा जाता था, इसको यूज़ करती थी, जिसमें आप नीचे भी आपकी सिटिंग होती थी, और आप देखेंगे कि ये कॉर्नर में स्टेयर्स दी गई हैं, और ये आप इसके ऊपर यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ये लिखा हुआ है, ईस्ट इंडियन रेलवेज़, ये थर्ड क्लास है, और कुछ इस तरह का ये कोच होता था। तो है ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, जो हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है, लेकिन उसको आप यहाँ पर आने के बाद महसूस कर सकते हैं। ये हमारी हिस्ट्री है। आज हम देखते हैं कि रेलवे कितना डेवलप हो गया है, कितना बदलाव हो गया है, लेकिन एक दौर था कि जब रेलवे के कोचेज़ ऐसे हुए करते थे, रेलवे की ट्रेन ऐसी होती थी, लेकिन समय के साथ साथ बदलता गया दौर। जब पहली बार भारत में रेलगाड़ी चली तो ये लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बहुत से लोग इसे आग की गाड़ी कहते थे, क्योंकि भाप के इंजन से धुआं और आग जैसी चिंगारियां निकलती थी। शुरुआत में लोग डरते थे कि इतनी तेज रफ्तार से चलने वाली ये मशीन खतरनाक हो सकती है। कुछ लोग तो इसे जादू टोना तक समझ बैठते थे। इस गैलरी में उस दौर की कई दिलचस्प कहानियां और अखबारों की कतरनें भी लगाई गई हैं। आपने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में वो वाकया, वो घटना तो ज़रूर आपने सुनी होगी और उसके बारे में पढ़ा होगा, जब गांधी जी को साउथ अफ्रीका में पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में उन्हें उतार दिया गया था। अब देखिए ये वही आप स्ट्रक्चर देख पाएंगे, ये वही ट्रेन बनाई गई है जहाँ से हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत होती है क्विट इंडिया सत्याग्रह मूवमेंट की। इस तरह के जो ये वाकया हुआ था जब नस्लीय भेदभाव की वजह से गांधी जी जो कि ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में, उनसे जो लोग थे उन्होंने कहा थर्ड कंपार्टमेंट में आप शिफ्ट हो जाइए, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। और टिकट दिखाने के बावजूद जब उनको सीट से उतरने के लिए कहा तो उन्होंने वहाँ सीट से उतरकर थर्ड कंपार्टमेंट में जाने की बजाय नीचे उतरकर रात बिताई, और उन्होंने वहीं से प्रण लिया कि वो नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करेंगे, और वहीं से शुरुआत होती है। चाहे हम सत्याग्रह की बात करें, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, तो वही चीज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये रेलवे स्टेशन दिखाया गया है साउथ अफ्रीका का। यहाँ पर गांधी जी आप देख पाएंगे कि उतरे हुए दिखाए गए हैं। क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहीं से शुरुआत होती है, और इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो मॉड्यूल है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपको इतिहास से जोड़ने के लिए और इतिहास की जड़ों को समझने के लिए। अब जब हमने देख लिया अतीत का सफ़र, तो चलिए एक नज़र डालते हैं वर्तमान और भविष्य की रेल पर, जहां मौजूद हैं वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसे आधुनिक मॉडल। हम हैं इस वक्त फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवे, यानी कि भविष्य में भारतीय रेल। और भारतीय रेल का भविष्य इंडिया में क्या होने वाला है वो देखिए, ये है बुलेट ट्रेन। क्योंकि आप सुनते हैं ना कि बुलेट की रफ्तार से कहाँ भाग रहे हो, वही बुलेट जो कि आज से कुछ सालों बाद भारतीय रेलवे का एक बड़ा हिस्सा बनने वाली है।
और उसके लिए काम भी चल रहा है और उसका एक मॉडल आप ये देख पाएंगे। बुलेट ट्रेन कुछ इस तरह से जब भारतीय रेलवे के बेड़े में शामिल होगी तो कुछ इस तरह से दिखेगी और इस तरह की नज़र आएगी, जो कि यकीन मानिए कि इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होगी कि जो आपका ट्रेवल टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। अभी लोगों को सहूलियत वंदे भारत से ही मिल गई है, लेकिन जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो वो उस समय को और भी ज़्यादा कम कर देगी और आपकी जो यात्रा है उसको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बना देगी। इंडोर गैलरी का एक हिस्सा पूरी तरह से समर्पित है आधुनिक भारतीय रेल को। यहाँ आपको मिलाते हैं वंदे भारत मॉडल से, जो भारत की सबसे तेज और सबसे आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसके अलावा यहाँ बुलेट ट्रेन का मॉडल भी रखा गया है, जो आने वाले समय में भारत की रफ्तार को एक नई दिशा देने वाला है। इन मॉडलों के जरिए दिखाया गया है कि कैसे भारतीय रेल ने भाप के इंजन से डीजल इंजन और फिर इलेक्ट्रिक इंजन तक का सफर तय किया है। जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया अगर भारतीय रेलवे से जोड़कर देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है वंदे भारत एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर वंदे भारत का मॉडल। अब वंदे भारत शुरुआत इसकी हुई थी 2019 में, लेकिन धीरे धीरे इसका जो एक्सपेंशन है वो पूरे देश में हो गया है। यही वो मॉडल है इंडियन रेलवे का जो भारतीय रेलवे की शान है। मेक इन इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाने वाली है। 15 फरवरी 2019 को ये वाराणसी से चली थी, नई दिल्ली से वाराणसी तक पहुंची थी और उसके बाद अब देखिए देश के ज़्यादातर हिस्सों में लोग वंदे भारत को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी टाइमिंग, इसकी कंफर्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया हो गई है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो चुकी है और एक कंफर्ट जोन में लोग आ चुके हैं। तो वही है कि हम अब, मैंने जैसे कि शुरू में जिक्र किया कि अब धीरे धीरे बदलाव होगा और कुछ समय बाद आपको वो पुरानी ट्रेनों की जगह, अब उनकी जगह इस तरह की ट्रेन लेती हुई भी नजर आएंगी। इतने बड़े परिसर को पैदल घूमना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो क्या हो अगर आपको पूरा म्यूजियम एक ट्रेन में बैठकर ही घुमाया जाए? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। चलिए बताते हैं आपको प्लेटफॉर्म एरिया के बारे में। देखिए, इस वक्त जिस जगह पर मैं हूँ उसे देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हूँ और इस स्टेशन का नाम है प्रशासनिक खंड यानी कि एडमिन ब्लॉक। और इस एडमिन ब्लॉक में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देंगी। देखिए, सबसे पहले इस एडमिन ब्लॉक को तो एकदम प्लेटफॉर्म जैसे बनाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली और चौंका देने वाली चीज़ क्या है, आप जो ये ट्रेन की बोगी देख पा रहे होंगे, देखने में आपको लगेगा कि किसी ट्रेन की बोगी को लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब ये ट्रेन की बोगी खुलेगी तो इसके अंदर कुछ अलग होगा। क्या होगा आपको दिखाते हैं, थोड़ा तब तक आइडिया लगा लीजिए कि क्या हो सकता है इसके अंदर। तो ये नॉर्मल, ये जो कोच ये खुला और अब आप ऐसे जब एंटर करेंगे तो इसको एडमिन ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पर ऑफिसेस बनाए गए हैं। नेशनल रेल म्यूजियम की सबसे खास बात है यहाँ की जॉय ट्रेन, जो एक छोटी सी मिनिएचर रेलगाड़ी है जिसमें बैठकर आप पूरे म्यूजियम परिसर का चक्कर लगा सकते हैं। यहाँ एक खास प्लेटफॉर्म एरिया बनाया गया है, बिल्कुल असली रेलवे स्टेशन जैसा, जहाँ से ये जॉय ट्रेन चलती है। ये ट्रेन खास तौर पर बच्चों और परिवारों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसमें बैठकर आप पूरे आउटडोर सेक्शन का नज़ारा एक अलग ही अंदाज में देख सकते हैं, वो भी बिना थके। और चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एनआरएम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब हम आपको दिखाने वाले हैं नेशनल रेल म्यूजियम की सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़। देखिए, जब भी हम शिमला साइड जाते हैं तो वहाँ आपने टॉय ट्रेन का नाम सुना होगा। यहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलती है और जॉय ट्रेन भी चलती है। फिलहाल नेशनल रेल म्यूजियम में अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको जॉय ट्रेन दिखेगी। अब चलिए आउटडोर सेक्शन में आपको सबसे पहली चीज़ दिखाते हैं जो सबसे वाकई यहाँ पे इंटरेस्टिंग है और जहाँ के लिए खचाखच भीड़ भी लगती है। ये जॉय ट्रेन है। आप देखिए कि म्यूज़ियम एक्सप्रेस का नाम है और जॉय ट्रेन तैयार है चलने के लिए। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा फील ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। यहाँ आप देखेंगे कि बच्चे भी हैं जो कि जॉय ट्रेन में राइड लेने के लिए बहुत उत्सुक हैं। रेडी हो आप लोग? हाँ, कितना मज़ा आने वाला है? बहुत मज़ा। कितने एक्साइटेड हो? बहुत। वेरी एक्साइटेड। अच्छा, नेशनल रेल म्यूजियम कैसा लगा? अभी तक तो बहुत अच्छा लगा और आगे देखेंगे। अभी तो क्या क्या एक्सप्लोर किया यहाँ पे? अभी तो स्टार्ट ही है। अच्छा,
तो अभी आगे आने के बाद बताएंगे। तो देखिए इसी तरह के एक्सपीरियंस है और अब लोग का यही मानना है कि भाई जॉय ट्रेन का मज़ा ले रहे हैं और उसके बाद वो लोग बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, नरेला से, दिल्ली से नरेला से। जी। कैसा अभी लग रहा है यहाँ नेशनल रेल म्यूजियम में आने के बाद, क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा है। अभी अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा क्या लगा? अभी तो टॉय ट्रेन के मजे लेंगे, यही सबसे अच्छा लग रहा है। शुरुआत की है। हाँ, अभी शुरुआत ही किया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी स्टार्ट हुई भी नहीं है ट्रेन, देखते हैं, है ना। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो यहाँ पे सबसे चाणक्यपुरी सबसे मतलब कॉस्टली सिटी है, जाना जाता है दिल्ली में। तो इस बार पहली बार घूमने आए हैं रेल म्यूजियम। वैसे सुना बहुत अच्छी बात है यहाँ पे घूमना, तो वैरायटी ऑफ रेल देखने को मिल रहा है हमें। ओल्ड जितने भी रेल्स हैं देखने को मिलेगा यहाँ पे। सभी इंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए एंजॉय करने ही लोग आते हैं और यहाँ अपनी फैमिली के साथ में लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये जॉय ट्रेन चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए अब मैं आपको इसका इंजन भी दिखाती हूँ। वैसे तो आप ट्रेन में इंजन नहीं देख पाते हैं, लेकिन इस ट्रेन का, जॉय ट्रेन का मैं आपको इंजन दिखाती हूँ। इस प्लेटफॉर्म का नाम है म्यूज़ियम जंक्शन और म्यूज़ियम एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है, जो कि लोगों को जॉय इसका नाम है तो मज़ा दिलाती है और यहाँ पर एक अलग ही फील मिलता है। तो ये तो देखिए कोच हो गया, ये होता है इंजन। रियल से इंजन से ये ट्रेन का इंजन कितना अलग है? सेम ही है। सेम है? हाँ, मतलब जैसे वो वाला चलता है वैसे ही चलता है? वैसे ही चलता है। अच्छा, तो कितने सालों से आप चला रहे हैं ट्रेन? मैं इसको, वैसे तो मेरे 15 साल होगी सर्विस, मैं इसको 6 साल से चला रहा हूँ। 6 साल से। हाँ जी। कितना मज़ा आता है लोगों को इस ट्रेन में सफ़र करके, राइड लेकर? बहुत अच्छा मजा आता है। लोग सोचते हैं हम एक नहीं 2 राउंड 3 राउंड करें। तो कितने राउंड रहते हैं पूरे? एक टिकट में 1 राउंड रहता है। एक टिकट में एक हाँ राउंड जी। रहता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? ये पूरा म्यूजियम का टूर कराते हैं। इसमें जो भी एग्जीबिशन लगी है वो सारी देखने को मिलती है। तो देखिए जॉय ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है और थोड़ी थोड़ी रफ्तार भी पकड़ ली है। आप देखेंगे कि इस ट्रेन से बहुत ही कम स्पीड में, लेकिन आप पूरा एक चक्कर जब लगाएंगे तो यहाँ पर लगी हुई चीज़ों को आप देख पाएंगे और बहुत ही करीब से उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। ये वो ट्रेन है जिसे कह सकते हैं कि टॉय ट्रेन के तर्ज पर चलाया जाता है और ये इसलिए चलाई गई है ताकि इस ट्रेन से आप लोग इन चीज़ों को बहुत ही पास से और करीब से देख पाएँ, इन मॉडल्स को देख पाएँ। ये आप देखिए, ये जो लोकोमोटिव इंजन लगे हुए हैं, ये फोनिक्स का ये जो इंजन है, इसी तरह के इंजन्स हम आपको इसके ज़रिए दिखाते हैं। ये सफ़र इसीलिए बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। और देखिए यहाँ पर ना ग्रीनरी का भी बहुत ध्यान रखा गया है। तो ये था नेशनल रेल म्यूजियम का हमारा पूरा सफ़र। अगर आप भी इतिहास और तकनीक का ये अनोखा मेल देखना चाहते हैं तो इस वीकेंड ज़रूर आइए नेशनल रेल म्यूजियम। तो ये था नेशनल रेल म्यूज़ियम, जहाँ पर आपने इतिहास से लेकर आज बदलते हुए भारतीय रेलवे को देखा और महसूस किया। देखिए यही हमारी एक खूबी होती है और ख़ासियत होती है कि कैसे हम हिस्ट्री को बैलेंस करते हुए अपने फ्यूचर तक की चीज़ों को मैनेज करें। और इसीलिए आज हमने नेशनल रेल म्यूज़ियम को चूज़ किया ताकि दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में आप इंडियन रेलवे के फील ले सकें, वहाँ की हिस्ट्री को समझ सकें कि कैसे इंडियन रेलवे ने बदलाव किया है लोकोमोटिव स्टीम इंजन से आज इलेक्ट्रिफिकेशन तक। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली दिल से का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो। फिर लौटेंगे दिल्ली के किसी नए कोने, किसी नए गलियारे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।